व्हाट्स अप गाइस, अमित हियर। और दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ जुंजी ईतो के नो लॉन्गर ह्यूमन इस मांगा के बारे में। ये मांगा एक्चुअली ओसामू दज़ाई के नो लॉन्गर ह्यूमन इस नॉवेल के ऊपर आधारित है और उस नॉवेल को एक मांगाफिकेशन किया गया है इस मांगा में। और इसमें एक्चुअली बहुत सी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले ओसामू दज़ाई कौन है? तो ओसामू दज़ाई वॉर टाइम जापान, वर्ल्ड वॉर 2 के जापान के एक बहुत ही बड़े नॉवेलिस्ट थे, ऑथर थे। और वो एक ऐसे स्टेज पे थे अपने कि बहुत सी मतलब कि अल्कोहल अब्यूज़, ड्रग अब्यूज़, सुसाइडल टेंडेंसीज और एक सेल्फ कंटेम्प्ट, सेल्फ डिसीट उनकी खुद के माइंड में चल रही थी और एक कंटेम्प्ट फॉर वर्ल्ड भी उनके माइंड में था। और 1938 में उन्होंने एक अपनी लवर के साथ एक कनल में जाकर एक रिवर में बेसिकली सुसाइड कर दी। ठीक है, तो ये जो बुक है ये उनकी आखिरी बुक है, मतलब कि जो एक्चुअल नो लॉन्गर ह्यूमन नॉवेल जो है वो उनकी लास्ट बुक है। और उसे एक बहुत लॉन्ग रिटन एक सुसाइड नोट कहा जाता है। मैंने वो अभी तक पढ़ी नहीं है तो मुझे उसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, बट इस बुक में जितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इस मांगा में उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। तो ये एक मेटा नैरेटिव स्टोरी है और इसका मतलब बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा कि ऑलरेडी वो बुक एक मेटा नैरेटिव है, वो नॉवेल जो एक्चुअल नॉवेल जो है। और जब जुंजी ईतो इसको लिख रहे हैं तो जुंजी ईतो एक कैरेक्टर की स्टोरी बता रहे हैं, वो कैरेक्टर एक और कैरेक्टर की स्टोरी बता रहा है। उस कैरेक्टर की स्टोरी में जो थर्ड कैरेक्टर है वो हमें उसकी स्टोरी नरेट कर रहा है और उस नरेशन में जो एक्चुअल ओसामू दज़ाई है उसका कैरेक्टर भी इन्वॉल्व है। और मतलब कि एक बहुत ही मेटा बुक है और बहुत ही मैं तो इसे फन रीड कहूँगा, बट एक्चुअली इट इज़ अ वेरी डिप्रेसिंग एंड डिवास्टेटिंग टेल ऑफ ह्यूमन साइके। ठीक है, तो सबसे पहले हम नैरेटिव की बात करेंगे, जो थीम्स वगैरह है उसके बारे में बात करेंगे। इसमें हमें योजो ओबा नाम के एक लड़की की स्टोरी बताई गई है। तो योजो ओबा खुद ये स्टोरी नरेट कर रहा है और अपने यंगहुड, जब वो छोटा बच्चा रहता है, कुछ 12-13 साल का रहेगा, तब से लेकर कुछ 40 वगैरह की एज होने तक उसके लाइफ में क्या क्या चीज़ें होती है और जो एक सफ़र है, जो जर्नी है नो लॉन्गर ह्यूमन की, कि कैसे एक लड़का एक वर्ल्ड से, हमारे दुनिया से, हमारी सोसाइटी से दूर चला जा रहा है। कैसे वो बहुत बर्डन है उसके ऊपर, कुछ एक्सपेक्टेशंस है वर्ल्ड की, फैमिली की, उसके अंदर वो कैसे दब रहा है, कैसे वो सेल्फ कंटेम्प्ट, सेल्फ डिसीट खुद को फंसा रहा है पूरी स्टोरी में और दुनिया को भी कैसे फंसा रहा है, इसकी पूरी स्टोरी इसमें है। तो योजो ओबा जो है वो, उसको सोशल एंजाइटी रहती है, ठीक है, उसको लो सेल्फ एस्टीम रहता है बचपन से ही, और इस सब को वो छुपाने की कोशिश करते हैं। तो कैसे छुपाता है? तो हम सब स्कूल में जब रहते हैं या कॉलेज में, तो हमारे क्लास में एक क्लास क्लाउन रहता है जो बहुत भद्दा मजाक करता रहता है, बेसिकली क्लाउनिंग करता रहता है। तो योजो ओबा भी वैसा ही लड़का है जो खुद का सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ एस्टीम और सेल्फ वर्थ जो है उसके मन में, वो छुपाने के लिए खुद को एक क्लाउन की तरह प्रेजेंट करता है। एक्चुअल में योजो जो है वो काफ़ी होशियार लड़का है, वो बिना पढ़ाई किए भी बहुत अच्छे रैंक्स ला रहा है स्कूल में। और उसकी फैमिली जो है वो बहुत ही रिच फैमिली है और जापान में तो आपको पता है ऑनर और कल्चर कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये जो लड़का है वो अपने पापा के, उसकी माँ की डेथ हो गई है और अपने पापा के जो एक्सपेक्टेशंस है और उसकी फैमिली की जो एक्सपेक्टेशन है और सोसाइटी की जो एक्सपेक्टेशन है, बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 का जो एंड है उसमें क्या चीज़ें होती है और वर्ल्ड वॉर 2 के एंड के बाद क्या चीज़ें होती है, थोड़ा सा वो टच है इस बुक में। तो योजो जो है उसको पेंटर बनना है, उसको आर्टिस्ट बनना है, बट ड्यू टू सम वेरी वियर्ड सर्कमस्टेंसेस उसको एक थर्ड ग्रेड मांगा आर्टिस्ट बनना पड़ता है। वो खुद को थर्ड ग्रेड मांगा आर्टिस्ट कहता है और एक्सटर्नल वर्ल्ड जो है वो भी उसे एक थर्ड ग्रेड मांगा आर्टिस्ट खुद के उसके मन में ऐसा डाल देती कि वो है। और जो है ना, प्रतिष्ठा, प्रशासन, परंपरा, उस ये सब चीज़ें उसको एक फीलिंग को, उसके उस इमोशन को और भी मजबूत कर देती है कि वो कुछ भी नहीं है, ही इज़ वर्थ नथिंग।
जो उसका जो क्लाउनिंग जो करता है वो, तो एक पॉइंट पे एक जो लड़का, मतलब कि सब लोग उससे बहुत खुश है उसके स्कूल में, उसके टीचर्स वगैरह, कि वो कुछ ना कुछ करता रहता है। पर एक लड़के को समझ में आता है कि वो जानबूझ के खुद को ऐसा दिखा रहा है कि वो डम है, वो क्लाउन है। और उस पॉइंट से कि जब योजो को पता चलता है कि समवन इज लुकिंग थ्रू माई डिसिट, समवन इज लुकिंग थ्रू माई मास्क, माई डिस्गाइज, तब से योजो की लाइफ चेंज हो जाती है। और जो चीज़ें होती हैं ना इस बुक में, जुंजी ईतो तो बेसिकली एक सरियलिस्ट आर्टिस्ट है, सरियलिस्ट स्टोरी टेलर है। और फिर ऐसी जो ओरिजिनल, मतलब कि जो ओरिजिनल हॉरर जो है वो कैसे ह्यूमन साइके का डिटेरिएशन और डिग्रेडेशन कैसे सबसे खतरनाक हॉरर है, उसका प्राइम एग्जांपल है ये बुक। योजो जो है वो उस पॉइंट से बहुत ही ऐसी चीज़ें करता है कि हमें उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है, पर वो सब चीज़ें क्यों कर रहा है ये हमें एंड, मतलब कि जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है हमें पता चलता है कि यार इट इज़ काइंड ऑफ जस्टिफाइड। वो एक वुमनाइजर है, वो लोगों को फंसाता है, वो लोगों का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है कुछ कुछ पॉइंट्स पे। और वो इतनी सारी लड़कियों के साथ, इतने सारे फीमेल्स के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप्स में रहता है कि एट द एंड ऑफ द स्टोरी मैं ये ऐसा सोच रहा था कि उसको कोई एसटीडी क्यों नहीं हुआ अभी तक। लाइक इसमें सब्सटेंस अब्यूज़ दिखाई गई है, इसमें अल्कोहलिज्म दिखाया गया है, इसमें वुमन का एडिक्शन दिखाया गया है। और इसमें अगर एसटीडी एलिमेंट रहता तो मुझे और भी अच्छा लगता, बट कैन नॉट आस्क फॉर टू मच। तो ये सब चीज़ें हैं और उसकी वजह से है ना बहुत सी लाइफ डिस्ट्रॉय होती है। और वो मल्टीपल टाइम स्टोरी में सुसाइड ये सब्जेक्ट मैटर आता है। मैं कुछ ज़्यादा स्पॉइल नहीं करूँगा स्टोरी को लेकर। कुछ 600 पेजेस की, 624 पेजेस की स्टोरी है और उसमें जो मेटा नैरेटिव है वो काफ़ी बढ़िया है, तो वो मुझे इसका बहुत प्लस पॉइंट लगा। ये बुक काफ़ी सुंदर है और हॉन्टिंग भी है, डिप्रेसिंग भी है, डिवास्टेटिंग भी है, बट इट्स ए जर्नी फ्रॉम ह्यूमन टू नो लॉन्गर ह्यूमन। और ये भी क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं कि वो एक्चुअल में ह्यूमन था क्या, कि शुरू में जब वो बता रहा है कि आई वाज लाइक दिस एंड दैट, वो बहुत ही हॉनेस्ट है, ही इज़ अ ब्रूटली हॉनेस्ट गाय। वो जितने भी भद्दी गंदी चीज़ें करता है वो हमें सब बताता है। बट इट बेक्स अ क्वेश्चन इफ ही वाज अ मॉन्स्टर फ्रॉम ऑल अलोंग और did he became the monster that he is in the end along the journey। कुछ जो चीज़ें हैं जैसे कि वो कहता है कि 10 things are cause of my suffering, तो एक बहुत ही सरियल एक पोर्शन आता है इस बुक में जब वो 10 चीज़ों से फाइट कर रहा है, उन 10 कॉज ऑफ सफरिंग और बर्डन से। तो वो काफ़ी सुंदर है, वो काफ़ी सुंदर तरीके से लिखा गया है। और जो डायलॉग्स है इस बुक में, तो एक्चुअल जो नॉवेल है नो लॉन्गर ह्यूमन उससे ही उठाए गए हैं। तो जो राइटिंग है काफ़ी एक्सीलेंट है, जो डायलॉग्स है वो डायरेक्टली आपके माइंड को ऐसे ना पियर्स करते हैं, हार्ट को और माइंड को। काफ़ी ब्रूटली हॉनेस्ट बुक है और आप बहुत रिलेट कर पाओगे इस बुक को, इवन दो यू आर नॉट अ वुमनाइजर और ड्रग एडिक्ट और अल्कोहलिक, यू विल रिलेट टू दिस बुक, टू दिस कैरेक्टर एंड यू विल सिंपथाइज विद हिम। इस वीडियो को फिनिश करने के बाद मुझे एक चीज़ याद आ गई जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस बुक में, और एक बहुत ही फ्रॉइडियन कंसेप्ट इसमें बताया गया है, मतलब कि दिखाया गया है। तो योजो ओबा जो है उसका जो भी फियर है सोसाइटी का वो मेन को लेकर है। लाइक ही कैन नॉट कन्फ्रंट मेन बट ही फाइंड सोलेस विद वुमेन, बिकॉज वुमेन जो है वो उसे एक फ्रॉइडियन बेसिस भी है उसको लेकर, और वो काफ़ी उसको वल्नरेबल लगती है एंड ही थिंक्स दैट ही कैन गेट अवे विद एनीथिंग दैट ही डज विद देम। तो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये उस स्टोरी में, और जो डिपिक्शन है वुमन का टाइम टू टाइम आपको समझेगा कि मैं एक्चुअल में क्या कह रहा हूँ। सो इट्स जुंजी ईतो बुक। तो हम इसके आर्ट के बारे में बात करेंगे क्योंकि बहुत सी जो स्टोरी है तो वो तो विजुअल स्टोरी टेलिंग ही है, और काफ़ी बड़ा पार्ट है इस बुक का विजुअल स्टोरी टेलिंग, बिकॉज इट्स बेसिकली अ मांगा, इट्स बेसिकली अ हॉरर मांगा। तो जो बेसिक जो आर्ट का जो आइडेंटिटी है जुंजी ईतो की वो तो है सरियलिज्म
और बहुत ही यूनिक फेसेस बनाना है, बहुत से यूनिक कैरेक्टर्स बनाना, कैरेक्टर्स ड्रॉ करना, तो वो सब इसमें भी है। इतनी सारी वुमेंस के साथ योजो रिलेशनशिप्स रखता है, बट फॉर ईच वुमन देयर इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक टू हर फेस, टू हर बॉडी। और जो सेक्स सीन्स है इस बुक में, तो हर एक वुमन के साथ उसका जो रिलेशनशिप है वो बहुत अलग लेवल की इंटीमेसी है। कुछ इंटीमेसी का बेसिस अलग है, कुछ इंटीमेसी का बेसिस अलग है। तो हर एक सेक्स सीन जो है, बहुत सी न्यूडिटी है इसमें, बहुत सी न्यूडिटी और बहुत डिस्टर्बिंग सेक्स सीन्स है, पर हर एक सेक्स सीन बहुत ही यूनिक है, बहुत ही यूनिक वो इंटीमेसी दिखाई गई है। जैसे कि कुछ एक फीमेल जो है वो बहुत ही डिमांडिंग है, वो बहुत ही कंट्रोलिंग है, तो उससे उसका सेक्स जो है वो अलग तरीके से होता है। एक वुमन जो है वो उसके आर्ट को समझ पाती है, तो उससे भी उसका सेक्स इंटीमेसी जो है वो काफ़ी अलग है। एक वुमन जो है वो बहुत ही प्योर है, बहुत ही इनोसेंट है, तो उसके साथ भी उसका इंटीमेसी का जो पोर्ट्रेयल है वो काफ़ी यूनिक है। तो ऐसे हर एक कैरेक्टर के साथ उसका जो इंटीमेसी जो दिखाई गई है, जो सेक्स दिखाया गया है, बहुत ही सुंदर तरीके से उस सेक्स को, उस बेसिक एक्ट को डिफ्रेंशिएट किया गया है हर एक अदर एक्ट से, हर एक इंटीमेट एक्ट से। तो बहुत ही ब्रिलियंट लगा मुझे। और जो फेसेस की मैं बात कर रहा था, आई डाइग्रेस, तो जो फेसेस की मैं बात कर रहा था, तो फेसेस में ना बेसिकली जुंजी ईतो तो बहुत यूनिक फेसेस तो बनाते ही है, बट ही गोज वन स्टेप फर्दर, वन स्टेप बियॉन्ड। लाइक हर एक कैरेक्टर को एक डिफरेंट हेयर स्टाइल रहेगी, एक डिफरेंट क्लोथिंग स्टाइल रहेगी, अटायर रहेगा, बट फॉर एग्जाम्पल एक कैरेक्टर ऑलरेडी काफ़ी डिफरेंट दिखता है, पूरे बुक में वैसा कोई कैरेक्टर नहीं है, बट उस कैरेक्टर को ना यहाँ पे मोल दिया गया है उसके फेस के ऊपर। स्टार्टिंग में मुझे समझ में नहीं आया, जब मैंने कुछ उस कैरेक्टर को फिर कुछ पेजेस के बाद जब मैंने देखा, ओ शी हैज़ अ मोल। तो ऐसे सब जो स्मॉल डिटेल्स हैं वो जुंजी ईतो ने हर एक कैरेक्टर में प्लेस की है, तो ही इज़ वेरी गुड विद द कैरेक्टर्स। और जो सरियल इमेजरी है, योजो जो है वो ऑलरेडी बचपन से ही मेंटली डिस्टर्ब्ड, मतलब कि मेंटल डिस्टर्बेंस उसमें है, और वो जो मेंटल डिस्टर्बेंस है, इट बेग्स द क्वेश्चन इफ थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन विद हिम आर दे रियल और नॉट। तो वो पॉइंट जो है अराउंड मिड वे थ्रू द बुक, मुझे भी ऐसे ना, मतलब मैं सोचने लगा कि यार क्या चल रहा है, कि शुड आई ट्रस्ट these things are real, are these things really happening or not। तो वो जो है ना कि एक डर, एक फियर पैदा करना आपके माइंड में, कि क्वेश्चन करना रियलिटी को, और रियलिटी को क्वेश्चन करने से खतरनाक कोई चीज़ नहीं है। आप कभी ट्राई करके देखिए, इट विल डिस्ट्रॉय योर मूड, इट विल डिस्ट्रॉय योर थॉट प्रोसेस। तो वो काफ़ी बढ़िया तरीके से वो किया गया है, और इट्स अ वेरी सरियल बुक इवन विद दोज रियल लाइफ मोमेंट्स। तो जो हेलिश इमेजरी है, एक जो हेल का पोर्ट्रेयल है, तो बेसिकली जो आपने इस्कॉन का अगर भगवत गीता पढ़ा रहेगा, इट्स अ शिट भगवत गीता, बट उसमें जो हेल का पोर्ट्रेयल है, इट्स अ वेरी वेस्टर्नाइज पोर्ट्रेयल ऑफ हेल। तो वही हेल का पोर्ट्रेयल आपको जुंजी ईतो के बुक में भी मिलेगा, इस बुक में भी मिलेगा। तो इट वॉज अ वेरी क्रीपी, स्केरी, और जो टेरर है, मतलब कि इट्स अ टेरिफाइंग बुक, और जो नॉन टेरिफाइंग इमेजरी है उसको कैसे टेरिफाई करना है कोई जुंजी ईतो से सीखे। तो बहुत ही बढ़िया आर्टवर्क भी है और बहुत बढ़िया स्टोरी भी है। इसके बियॉन्ड में कुछ आपको बताऊंगा नहीं, इट्स एन एक्सपीरियंस एंड एवरीवन शुड एक्सपीरियंस दिस बुक। इस मांगा को आप ज़रूर पढ़िए, इट्स 604 पेजेस लॉन्ग बुक। और हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, तो 2 सेक्शंस है जिसमें ओसामू दज़ाई खुद है उस बुक, मतलब कि मल्टीपल ओकेजन पे ओसामू दज़ाई है इसमें, बट 2 सेक्शन है जो कलर्ड है। एक स्टार्टिंग का जो पेजेस है जिसमें ओसामू दज़ाई की सुसाइड दिखाई गई है उसकी लवर के साथ, उनकी लवर के साथ, और उसमें क्या करते हैं वो लोग कि अपनी लवर के जो किमोनो है उनकी लवर का, उसका जो एक टायर है यहाँ पे जो रहता है ना टायर,
तो उसको एक दूसरे को बांधकर ये लोग कनाल में कूद जाते हैं। तो वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही सब्लाइम और सरियल सुसाइड मूवमेंट है और वो कलर में दिखाया गया है। तो जो इतना सुंदर दिखता है वो कलर पेजेस, और एंड इमेज भी जो एक सेक्शन है, सेकंड सेक्शन, वो भी कलर पेज में है और वो भी काफ़ी सुंदर है। तो मेरा ऐसा मानना है कि काश ये बुक कलर, मतलब कि ये मांगा, ये स्टोरी फुल्ली कलर रहती तो बहुत मज़ा आता। बट या इट्स स्केरी इन इट्स ओन वे, बिकॉज ब्लैक एंड वाइट कैन बी स्केरी दैन द कलर पेज। और एक सर्कल है इसमें भी कि फोर शैडोइंग है उस कैरेक्टर को लेकर, ओजो को लेकर। तो वो क्या है वो आप जब पढ़ोगे तब आपको पता चल जाएगा। एंड इट्स सॉर्ट ऑफ हैज अ ट्विस्ट, या दैट्स इट। और हाँ, एंड डोंट रीड इट इफ़ यू आर वेरी लाइक यू आर गोइंग थ्रू सम डिप्रेशन और समथिंग, बिकॉज it can affect you. It does not celebrate or does not romanticize suicide, but it can affect you negatively. But it's a very hopeful book, क्योंकि हर स्टोरी में सुसाइडल एक होपलेस और ब्लिक वर्ल्ड रहता है, इसमें एक लाइट दिखाई गई है। इट्स बेसिकली गिव्स सम नॉट टू दोस्तोवस्की स्टोरी। तो या आपको वो जो होप का एलिमेंट है वो इसमें मिलेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। मिलूंगा मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।